छठतिला एकादशी की कहानी। पूरी कहानी सुनिए और ये कहानी उन लोगों को भी सुननी चाहिए जो व्रत रखते हैं। साथ ही घर के कोई भी सदस्य इस कहानी को सुन सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। छठतिला एकादशी का जो व्रत है वो माघ कृष्ण एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल छठतिला एकादशी व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को है। अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को छठतिला एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताया। इस व्रत के महत्व को जानने के लिए छठतिला एकादशी की कथा भी सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। एक दिन पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी विधवा हो गई। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। हर मास में एकादशी का व्रत भी रखती थी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। एक दिन वह साधु का रूप धारण करके एक ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस ब्राह्मणी ने उनको अन्न आदि न देकर मिट्टी का एक पिंड दान कर दिया। कुछ देर बाद भगवान विष्णु उस पिंड के साथ बैकुंठ धाम चले गए। समय व्यतीत होता गया और एक दिन उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। व्रत से अर्जित पुण्य के कारण ब्राह्मणी को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उन्होंने हर साल एकादशी का व्रत रखा था। वहाँ पर उसे एक झोपड़ी मिली। वहाँ एक आम का पेड़ था। उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। उसने श्री हरि से पूछा कि पूरे जीवन व्रत और पूजा पाठ करने के बाद उसे बैकुंठ में स्थान तो मिल गया, लेकिन उसकी झोपड़ी खाली क्यों है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अन्न का दान नहीं किया था। पुण्य के प्रताप से मृत्यु बाद में बैकुंठ मिला, लेकिन अन्न से वंचित रह गई तुम, इसलिए तुम्हारी जो झोपड़ी है वो खाली है। ब्राह्मणी ने श्री हरि से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास देव कन्याएं आए तो उनसे छठतिला एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछना। एक दिन देव कन्या आई तो उस ब्राह्मणी ने छठतिला एकादशी का व्रत विधि विस्तार से बताने को कहा। जब माघ माह में छठतिला एकादशी का व्रत आया तो उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से उपवास रखा, विष्णु पूजा की और रात्रि जागरण की। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी झोपड़ी अन्न और धन दोनों से भर गई। इस वजह से कहते हैं कि छठतिला एकादशी के दिन अन्न का दान ज़रूर करना चाहिए। जैसे ही भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को दिया है, वैसे ही आप लोगों के घर में भी सुख शांति दे, आपका घर हमेशा धन और अन्न से भरा रहे। ये कहानी सुनने के बाद मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहती हूँ, कल जो लोग व्रत रखेंगे, और व्रत रखें चाहे ना रखें, लेकिन कल के दिन तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। व्रत की विधि क्या है, व्रत का पारण समय क्या है, मैंने ये अपनी दूसरी वीडियो में दे रखा है, तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और वो विधि और पारण का समय देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।